ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में एक्सरसाइज 1 में डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 23 इज cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस 1/a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ a। तो इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिंस cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, पुट दी वैल्यू ऑफ, और ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, दिस इज इक्वल टू cos थीटा इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब वैल्यू पुट कर दें। cos थीटा का वैल्यू है 1/2 इंटू ए प्लस 1/a, वैसे ही सही रहेगा, बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं तो वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। 4 इंटू cos थीटा का वैल्यू है आपके पास 1/2 इंटू ए प्लस 1/a होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू ए प्लस 1/a। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 4 इंटू 1/2 का क्यूब होता है 1/8 इंटू ए प्लस 1/a होल क्यूब। ए प्लस 1/a होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो आप, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू 1/a इंटू ए प्लस 1/a, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3/2 इंटू ए प्लस 1/a। आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस 1/a। देखो a इंटू 1/a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1/a और इंटू 3, और बाकी जो है आपके पास वो है माइनस 3/2 a प्लस 1/a। ये जो लिखा है ये हो जाएगा प्लस 3/2, चलो मल्टीप्लाई कर दो, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इंटू 1/2 प्लस 3/2 इंटू a प्लस 1/a माइनस 3/2 इंटू a प्लस 1/a। तो ये जो है 3/2 a प्लस 1/a एंड 3/2 a प्लस 1/a माइनस में कैंसिल हो गया। फाइनल जो आंसर है आपके पास 1/2 इंटू ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो जो ऑप्शन बी है वो आपका मैच हो रहा है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये 24, 25 में एक फॉर्मूला यूज होगा, मैं आपको लिख दूंगा अभी। तो फॉर्मूला क्या है, देखो एक फॉर्मूला होता है आपके पास साइन ऑफ ए साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए, साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 4 टाइम्स साइन ऑफ 3a। अगर ये मैंने आपको नहीं बताया है तो आप इसको लिख लो और फॉर्मूले के जैसे यूज कर सकते हैं। सॉल्व कैसे होगा, साइन 60 डिग्री माइनस है और साइन 60 डिग्री प्लस ए का फॉर्मूला लगा देना, 60 डिग्री का वैल्यू रख देना, फिर मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, पूरा सॉल्व होने के बाद। और इसी में होता है 4 cos a cos ऑफ 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस ए, दिस इज इक्वल टू cos 3a। सेम टू सेम 10 में होता है, उसमें होता है फॉर्मूला 10a इंटू 10 ऑफ 60 डिग्री माइनस ए इंटू 10 ऑफ 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 नहीं होता है, इन दोनों में 4 होता है, दिस इज इक्वल टू 10 3a। तो ये आपको अगर नहीं बताए गए हैं तो आप इनको सॉल्व कर लो, नोट कर लो, एज ए क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिए होंगे शायद। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, 60 डिग्री माइनस है 60 डिग्री प्लस ए का तीनों में फॉर्मूला लगा देना, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 3a cos 3a tan 3a के फॉर्मूले फाइनली सॉल्व होके आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में
यही आपका मेथड लगेगा दोनों में, और ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में साइन 12 डिग्री, यहां से मैं लिख देता हूं, चलो साइन ऐसे लिखो आप इसको, 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 72 डिग्री। देखो साइन 72 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये फॉर्मूला बनाना है हमें, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दिया। ये जो इतना लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू साइन 12 डिग्री 48 डिग्री 54 डिग्री साइन, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। तो 4 साइन 72 और 4 साइन 72 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है ये बन गया आपके पास साइन ए इज इक्वल टू हो गया 12 डिग्री। तो इसको आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये एक बार चाहें तो और लिख सकते हैं, 4 साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 को लिख सकते हो 60 डिग्री माइनस 12 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस 12 डिग्री। ये इतना फॉर्मूला बन गया। और इसके बाद ये जो है ये बन गया आपके पास साइन ऑफ 54 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 साइन 72 डिग्री। अब ये जो फॉर्मूला लगाना है आपको, इसमें क्या करना है, साइन 3a, a बराबर कितना है इसमें, a इक्वल टू है 12 डिग्री, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 इंटू ए, 3 इंटू 12 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 साइन 72 डिग्री, दिस इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री इंटू साइन 54 को 36 में चेंज कर लेते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, साइन 54 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन 72 डिग्री। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर और 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2। तो ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास 2 साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 72 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन 2a, ये हो जाएगा साइन 72 डिग्री डिवाइडेड बाई 8 साइन 72 डिग्री। ये 72 डिग्री हो गया तो ये 72 डिग्री कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/8 एंड ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो मैंने आपको बताया ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा भी मेथड इसका हो सकता है, आप इसमें 54 ये फॉर्मूले बना सकते हैं, साइन ऑफ 48 डिग्री इंटू साइन ऑफ 12 डिग्री 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओ इंटू साइन 54 डिग्री। अब 54 जो है स्टैंडर्ड है, इसमें से जो 2 वैल्यू आएंगी वो दोनों स्टैंडर्ड आएंगी। 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर दिया, ये पूरा सेम टू सेम वही लिखा है जो नीचे लिखा था। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ ए माइनस बी 48 माइनस 12 इज कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 54 डिग्री। अब कॉस 36 का वैल्यू आपको स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4 माइनस 1/2 √5 माइनस 1/4 और 2 सारी वैल्यूज पुट कर दो। कॉस 36 का वैल्यू √5 माइनस 1/4, इसको यूज कर लेंगे आप तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 54 का वैल्यू आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके आपको बता दिए। जो सेकेंड मेथड है वो थोड़ी ईजी लग रहा होगा आपको, बट बहुत सारे क्वेश्चन में वो अप्लाई नहीं हो पाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें प्रॉब्लम आती है, अगर आपने जो मेथड है उसका वो अप्लाई नहीं किया तो सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग
सॉल्व करते हैं। 25 के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले से मैंने लिख दिया आपको, ठीक है। इसको आप यूज कैसे करना है, इन क्वेश्चन नंबर 25 ए इज इक्वल टू tan 6 डिग्री tan 42 डिग्री और b इक्वल टू cot 66 डिग्री और cot 78 डिग्री। इसमें a बाई बी सॉल्व कर दो आप। a बाई बी इक्वल टू tan ऑफ 6 डिग्री इंटू tan ऑफ 42 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 66 डिग्री इंटू cot ऑफ 78 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या करो, देखो अगर आपने इसको cot 66 को ऊपर भेज दिया और cot 78 को भी ऊपर भेज दिया तो यहां से हो जाएगा आपके पास tan ऑफ 6 डिग्री इंटू tan ऑफ 66 डिग्री इंटू अब आपके पास आएगा 48 और 42 और 78 इंटू tan ऑफ 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 78 डिग्री। देखो अगर a इज इक्वल टू 6 होता तो tan 66 हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 6 और आपको चाहिए 60 डिग्री माइनस 6, तो 54 और चाहिए। आप इसको लिख देंगे tan ऑफ 6 डिग्री इंटू tan ऑफ 54 डिग्री इंटू tan ऑफ 66 डिग्री। मैं फॉर्मूला बना दूंगा अभी। दूसरे वाले में क्या करो, 60 में से 18 हटाएंगे तो आएगा 42 और 60 में से 80 ऐड करेंगे, देखो जो 78 है वो इक्वल टू है 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री और जो 42 है वो है आपका 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो ये फॉर्मूला अगर बनाना है तो आप इसमें लिखो tan ऑफ 18 डिग्री इंटू tan ऑफ 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 78 डिग्री। अब आपने देखो 54 से मल्टीप्लाई किया है और tan 18 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइडेड बाई tan ऑफ 54 डिग्री इंटू tan ऑफ 18 डिग्री, ठीक है। अब फॉर्मूले बन गए दो, tan a tan 60 डिग्री माइनस है tan 60 डिग्री प्लस a। पहले वाले के लिए a जो है वो 6 है और दूसरे वाले के लिए जो a है वो 18 है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो a इक्वल टू 6 डिग्री है और इसमें अगर हम बात करें तो a इक्वल टू 18 डिग्री है, ठीक है। तो पहले वाले में फॉर्मूला बन जाएगा tan a tan 60 डिग्री माइनस है tan 60 डिग्री प्लस है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 3 इंटू 6 डिग्री और दूसरा हो जाएगा इंटू tan ऑफ 3 इंटू a है इसमें 18 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 54 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री। ये हो गया tan 18 डिग्री, ये हो गया tan 15 डिग्री और 54 डिग्री, ये 54 और tan 18 डिग्री सब कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा tan 18 डिग्री इंटू tan 54 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 54 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री। तो ये tan 15 और ये सब कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। इसका मतलब हो गया आपके पास ये सब वैल्यू जो हमने सॉल्व किया किसका, a बाई बी का, दिस इज a बाई बी। तो दिस इंप्लाइज दैट a बाई बी इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया a इक्वल टू बी एंड a इक्वल टू बी इज गिवन इन ऑप्शन सी, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप अच्छे से समझ लेना है इसको, मैंने आपको अच्छे से समझ। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 पाई देन tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 tan गामा बाई 2। इन सब में ऑप्शन देखना है आपको। तो पूरा इसको चेंज करो आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 में। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दें इसको, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2 इक्वल टू पाई, यानी कि अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू पाई माइनस गामा बाई 2। ऑन टेकिंग tan बोथ साइड्स दिस विल गिव tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस
बीटा बाई टू इक्वल टू टेन ऑफ पाई माइनस गामा बाई टू। टेन पाई माइनस थीटा और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू। दिस इज इक्वल टू टेन पाई माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, दिस इज माइनस टेन गामा बाई टू। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। दिस इज टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू इज इक्वल टू माइनस टेन गामा बाई टू। माइनस टेन गामा बाई टू का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टेन गामा बाई टू प्लस टेन ऑफ अल्फा बाई टू इंटू टेन ऑफ बीटा बाई टू इंटू टेन ऑफ गामा बाई टू। फ्रॉम दिस वी विल गेट टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू प्लस टेन गामा बाई टू को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। टेन गामा बाई टू इक्वल टू यहाँ से बच जाएगा आपके पास टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू इंटू टेन गामा बाई टू। ये थोड़ी इजी क्वेश्चन है और ये हम लोगों ने कंडीशनल आइडेंटिटीज में इस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई किए हुए हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज cos 0 पाई बाई 7 प्लस cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 3 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 cos 5 पाई बाई 7 cos 6 पाई बाई 7। ये क्वेश्चन है, तो एक तो इसमें मेथड है cos की जो सीरीज का फॉर्मूला लिखा था मैंने उससे कर सकते हो, और ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू cos 0 प्लस cos पाई बाई 7 प्लस cos 2 पाई बाई 7 प्लस, यहाँ तक तो ऐसे रहने दो, प्लस cos 3 पाई बाई 7। अब इसको चेंज कर दो, दिस इज प्लस cos पाई माइनस 3 पाई बाई 7। नेक्स्ट इज प्लस cos पाई माइनस 2 पाई बाई 7। नेक्स्ट वन इज 6 पाई बाई 7 इज प्लस cos पाई माइनस पाई बाई 7। इनको इसको चेंज कर देना है। cos पाई माइनस थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला लग जाएगा cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो इजी क्वेश्चन है ये। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ पाई बाई 7 प्लस cos ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस cos ऑफ 3 पाई बाई 7। cos पाई माइनस 3 पाई बाई 7 इज माइनस cos 3 पाई बाई 7। ये हो जाएगा माइनस cos पाई माइनस 2 पाई बाई 7 है, तो माइनस cos 2 पाई बाई 7 माइनस cos पाई बाई 7 माइनस cos पाई बाई 7 प्लस cos पाई बाई 7। नेक्स्ट इज cos 2 पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 और cos 3 पाई बाई 7 ये कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर आंसर इज 1। तो आंसर 1 इज आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है 3 sin a प्लस 4 cos x। 3 sin x प्लस 4 cos x, तो मैंने आपको बताया है कई बार a sin x प्लस b cos x। b cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू है जो हमने बताया था आपको वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। देयरफॉर 5 इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। a sin x प्लस b cos x having maximum value is equal to root over a square plus b square and minimum value minus of under root a square plus b square। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। 29 इज sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई cos क्यूब x इज इक्वल टू, अब इनमें से आपको मैच कराना है कौन सा ऑप्शन है। तो ये थोड़ी इजी क्वेश्चन है और इसमें आपको 10x में दिया है पूरा, और ये वाला जो ऑप्शन है वो 10 में और sec में दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। दिस इज sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई
कॉस क्यूब एक्स को लिख दो आप कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं, चलो, इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये अलग लिख दिया हमने, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इज 1, टेन एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज 1 प्लस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। मोर देन 1 है और सेक को चेंज किया है 10 में, तो इसको भी 10 में चेंज कर दो, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इस पूरे को बस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10x प्लस 10x का 10 स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 क्यूब एक्स। तो हो गया क्वेश्चन 1 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 क्यूब एक्स, दिस इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आर दी करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 इज सेक ए प्लस 10a इंटू सेक बी प्लस 10b इंटू सेक सी प्लस 10c इक्वल टू सेक ए माइनस 10a सेक बी प्लस 10b, सॉरी सेक बी माइनस 10b और यहाँ पर भी होगा सेक सी माइनस 10c। तो पूछा है कि इन दोनों साइड का वैल्यू कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी इजी है क्वेश्चन, समझने में डिफ़िकल्ट है। ठीक है, करना क्या है आपको कि इसमें से मल्टीप्लाई कर दो एक साइड, चाहे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, और चाहे तो जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसका, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाई सेक ए प्लस 10a इंटू सेक बी प्लस 10b इंटू सेक सी प्लस 10c बोथ साइड्स। ठीक, बोथ साइड्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है जो लिखा है उसी से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 10a इंटू सेक बी प्लस 10b इंटू सेक सी प्लस 10c, और इसी से मल्टीप्लाई किया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में अगर आपने सेक ए प्लस 10a से मल्टीप्लाई किया है इसमें, सेक बी प्लस 10b से मल्टीप्लाई किया है इसमें, और सेक सी प्लस 10c से मल्टीप्लाई किया है लास्ट वाले में, तो आपके पास आ जाएगा सेक ए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस 10 स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर सी माइनस 10 स्क्वायर सी। देख लो आप, यहाँ पर सेक ए प्लस 10 लिखा तो उसका स्क्वायर हो गया, सेक बी प्लस 10b से मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर हो गया, सेक सी प्लस 10c से मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर सेक ए माइनस 10a इंटू सेक ए प्लस 10a बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक बी माइनस 10b इंटू सेक बी प्लस 10b बन गया सेक स्क्वायर बी माइनस 10 स्क्वायर बी, और ये हो गया सेक स्क्वायर सी माइनस 10 स्क्वायर सी। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो दिस इंप्लाइज दैट सेक ए प्लस 10a इंटू सेक बी प्लस 10b इंटू सेक सी प्लस 10c होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू है 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर बी माइनस 10 स्क्वायर बी इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर सी माइनस 10 स्क्वायर सी इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा। अब अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो आपको यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगला स्टेप जो है
आफ्टर दिस implies that sec a प्लस टेन ए, sec b प्लस टेन सी, टेन बी और sec c प्लस टेन सी का अंडर रूट लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में आएगा इक्वल टू प्लस माइनस वन। अगर आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसका मतलब ए इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक। तो इसकी वैल्यू आ गई प्लस वन और माइनस वन दोनों, तो इसका मतलब ए और बी दो ऑप्शन इसके करेक्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर दी करेक्ट ऑप्शन। फिर से समझ लो आप, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है या राइट हैंड साइड में लिखा है, दो में से एक साइड, यानी कि सेक ए प्लस टेन ए, सेक बी प्लस टेन सी, अरे सेक ए प्लस टेन ए, सेक बी प्लस टेन बी और सेक सी प्लस टेन सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। एक साइड आ जाएगा उसका स्क्वायर और दूसरी साइड आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी और सेक स्क्वायर सी माइनस टेन स्क्वायर सी, इसका वैल्यू वन होता है। तो तीनों का वैल्यू वन 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 हो जाएगा, तो उसका मल्टीप्लाई होकर वन आएगा। फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो प्लस माइनस वन उसकी एक की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू है सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन बी और सेक सी प्लस टेन सी का वैल्यू प्लस वन या माइनस वन है, तो इसके इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में सेक ए माइनस टेन ए, सेक बी माइनस टेन बी और सेक सी माइनस टेन सी, उसका वैल्यू भी प्लस वन और माइनस वन होगा। तो ईच वैल्यूज इक्वल टू वन होगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिखा है 1 डिग्री और 1 रेडियन। साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1 रेडियन, साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1 रेडियन, साइन कॉस 1 डिग्री कॉस 1 रेडियन और कॉस 1 डिग्री कॉस 1 रेडियन। तो कॉस में और साइन में 1 डिग्री और 1 रेडियन में देखना है कौन सा ज़्यादा है। तो अगर हम 31 में साइन का ग्राफ देखें और 1 डिग्री और 1 रेडियन में, अभी मैं बताता हूँ थोड़ी, साइन का जो ग्राफ है वो ये होता है आपका 0 से 2 पाई तक मैंने बना दिया, बस आगे ज़रूरत नहीं है, वैसे तो 0 से पाई में ही काम चल जाता। 2 पाई 0 पाई पाई बाई 2 रेडियन और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन। दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो डिग्री में आपको पता है 1 डिग्री यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है, ये हो गया 1 डिग्री। और दूसरा है 1 रेडियन। तो आपने पढ़ा है जैसे सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आप चाहें तो मिनट डिग्री सेकेंड में, डिग्री मिनट और सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू अगर मैं 22/7 लिख दूं तो 180 डिवाइडेड बाई 22/7 ये डिग्री हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर लिखें तो ये हो जाएगा 630 डिग्री, 630 डिवाइडेड बाई 11 ये डिग्री आएगा और ये होगा आपका 57 11 से डिवाइड कर दें हम 630 को तो ये हो जाएगा 80773 पॉइंट और 57.2 डिग्री, 57.2 डिग्री के आसपास होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 57। और उसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं डिग्री मिनट सेकेंड में, आपको अगर ज़रूरत होगी तो सॉल्व कर लेना। 57 डिग्री के आसपास है बस, ठीक है। 57.2265 ठीक है, इतना डिग्री के आसपास है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट लिखा है मैंने, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। तो 57 डिग्री हम मान लेते हैं, 57 डिग्री के आसपास है। अगर ये 57 डिग्री के आसपास है तो बस आपको ये बताना है कि साइन 1 डिग्री ज़्यादा है कि साइन 57 डिग्री ज़्यादा है। तो ये होता है 90 डिग्री के आसपास, ठीक है। पाई बाई 2 हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री। तो ये है 1 डिग्री और यहाँ पर होगा आपके पास 60 डिग्री के आसपास, ये होगा 1 रेडियन। 1 रेडियन और 1 डिग्री में देखो साइन में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, साइन 1 रेडियन की वैल्यू ज़्यादा है। देयरफॉर साइन ऑफ 1 डिग्री इज लेस देन साइन ऑफ 1 रेडियन। तो ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
दिस इंप्लाइज दैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट कॉस की बात करो। अगर आप कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें देखो आप तो साइन कॉस ऑफ 1 रेडियन और 57 जो होगा वो 90 के आसपास होगा। यहाँ पर ये आधा मान लें इस जगह, तो 57 डिग्री और ये है 1 डिग्री। ये है आपका 1 रेडियन के आसपास, 1 रेडियन। तो कॉस में अगर आप वैल्यू देखो तो 1 डिग्री पे वैल्यू ज़्यादा है और 57 डिग्री पे वैल्यू या 1 रेडियन पे वैल्यू कम है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कॉस ऑफ 1 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ 1 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप अच्छे से समझ लो, साइन 1 डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होती है कि साइन 57 डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होती है, और साइन के बाद कॉस 1 डिग्री और 1 रेडियन का मतलब 57 के आसपास डिग्री। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा कौन सा ज़्यादा है कौन सा